जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार ने इनामों की फहरिस्त में एक और इनाम बढ़ा दिया है, जिसका नाम है इज्जत की कुर्सी। ये इज्जत की कुर्सी उन लोगों को ही दी जाएगी जिन्होंने अपनी फिक्र ना करते हुए अपनी सारी जिंदगी किसी और पे निछावर कर दिया। जैसे ही ये खबर आम हुई, वैसे ही मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ शोबों से इज्जत की कुर्सी पाने के लिए नाम आने लगे और हालात दिन ब दिन बिगड़ने लगे और यहाँ तक कि मामला कोर्ट तक आ पहुँचा। और आज वो दिन है जब ये फैसला हो जाएगा कि ये इज्जत की कुर्सी किसे दी जाएगी। आइए हम सीधे चलते हैं कोर्ट की तरफ और जानते हैं कि वहाँ के हालात इस वक्त क्या है। कैमरामैन आकिब के साथ मैं फिरदौस खान, लाइव। उर्दू हाई स्कूल खैर मकदम करता है और पेश करता है आज की शाम का ये वादी ड्रामा इज्जत की कुर्सी। मुसन्निफ व हिदायतकार इरफान शेख, सेट इरफान शेख और मजहर सर, कॉस्ट्यूम इरफान शेख और मजहर सर, म्यूजिक जुल्फिकार मोमिन, लाइट रिजवान अंसारी। तो लीजिए पेश खिदमत है आज की शाम का यकबादी उर्दू ड्रामा इज्जत की कुर्सी। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, इस कुर्सी के पहले दावेदार डॉक्टर को बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। डॉक्टर अदालत में हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं इंसानी जिंदगी की मुहाफिज हूँ। लोगों को मैं जिंदगी बख्शती हूँ। मेरी वजह से लोगों को बीमारियों से निजात मिलती है। माय लॉर्ड, मैंने भी बड़ी बड़ी किताबों का मुताला करके आज मकाम हासिल किया है। माय लॉर्ड, मुझे आराम के लिए भी कोई वक्त नहीं होता। माय लॉर्ड, दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे कि टीबी, कैंसर, डायबिटीज, इन सब बीमारियों से मैं शिफा दिलाती हूँ। माय लॉर्ड, अगर आज मैं न होती तो इंसान सरे मौत में मुब्तला होता और आज इंसान भाई भाई पर भरोसा नहीं करता। इसलिए माय लॉर्ड, ये इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसीड। माय लॉर्ड, इस कुर्सी के अगले दावेदार वकील को बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। वकील अदालत में हाजिर हो। मैं एक वकील हूँ। मैं भी बड़े बड़े मुजरिमों के लिए लड़ता हूँ, लोगों को इंसाफ दिलाता हूँ, लोगों के आपसी झगड़ों का भी फैसला करता हूँ, सच और झूठ का भी फैसला करता हूँ। मैंने भी बड़ी मेहनत और आज ये मकाम हासिल किया। आज ये लोग मेरी वजह से इंसाफ पाते, इसलिए माय लॉर्ड, ये इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसीड। माय लॉर्ड, इस कुर्सी के अगले दावेदार इंजीनियर को बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। इंजीनियर अदालत में हाजिर हो। इंजीनियर हूँ,
प्रोसीड। माय लॉर्ड, इस कुर्सी के अगले दावेदार साइंसों को बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। अदालत में हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक टाइम जाऊं। मैंने भी बड़ी बड़ी और मोटी मोटी किताबों का मुताला करके आज ये मकाम हासिल किया है। आज लोग एक जगह से दूसरी जगह मेरी ही वजह से जाते हैं। और तो और जैसे कि कंप्यूटर, टेलीविजन, कैमरे सब मैंने ही ईजाद किए हैं। जैसे साहब, वो डॉक्टर के पास जो आला है ना, वो भी मैंने ही ईजाद किए हैं। और वो इंजीनियर के पास जो लैपटॉप है ना, वो भी मैंने ही ईजाद किए हैं। मुल्क के मोहन वाले हमने से मेरी इजादात यानी मिसाइल और टेक्नोलॉजी से मुल्क की हिफाजत होती है। मेरी ही बदौलत लोग तवील से तवील सफर चंद घंटे में तय कर रहे हैं। मान लो, जब मैं काबिल दीद कारनामा अंजाम दे सकता हूँ तो क्यों न जज साहब वो इज्जत की कुर्सी मुझे ही दी जाए। केस प्रोसीड। माय लॉर्ड, इस कुर्सी के अगले दावेदार पुलिस को बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। पुलिस अदालत में हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं पुलिस हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं तरह तरह के मुजरिमों और दहशतगर्दों को पकड़ता हूँ, वतन की हिफाजत करता हूँ, रातों को भी पहरा देता हूँ। पुलिस की जिंदगी तो खतरों से घिरी होती है, लेकिन फिर भी अपनी जान पर खेलकर मुल्क के लोगों की हिफाजत करता हूँ। माय लॉर्ड, इस पेशे को हासिल करके मैं बड़ी सख्त जिंदगी गुजारता हूँ। आराम के लिए भी मेरे पास कोई वक्त नहीं होता। दिवाली जाती है तो ईद आ जाती है, ईद जाती है तो नवरात्रि आ जाती है, नवरात्रि आती है तो दशहरा आ जाता है। त्योहार पर त्योहार, त्योहार पर त्योहार, और मैं आराम ही नहीं कर सकता। मुझे हर वक्त अपनी ड्यूटी पर रहना पड़ता है और कभी कभी तो वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देनी पड़ती है। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है, ये इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसीड। माय लॉर्ड, इस कुर्सी के अगले दावेदार किसान को बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। किसान अदालत में हाजिर हो। मैं एक किसान हूँ। मैं रोज सुबह जाता हूँ, धरती का सीना छीलकर फसल उगाता हूँ। मेरी ही वजह से ये लोग अपना पेट भरते हैं। माई बाप, अगर मैं ना होता तो ये लोग कहाँ जाते, अनाज कहाँ से लाते और कहाँ अपना पेट भरते। माई बाप, मैं सुबह जाता हूँ तो सूरज डूबने तक काम ही करते रहता हूँ और साथ ही साथ बैलों का भी ख्याल रखता हूँ। माई बाप, हम किसानों का तो मेहनत वाला काम बारिशों में शुरू होता है और रात भर खेत के चक्कर काटने पड़ते हैं। माई बाप, ये काले कोट वाला साहब, ये खाकी वर्दी वाला साहब सब क्या कहते हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ने वाले सुकून से पेट भर खाना खा रहे हैं माई बाप, और वो हम किसानों की वजह से। इसलिए माई बाप, ये इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसीड। माय लॉर्ड, इस कुर्सी के अगले दावेदार फौजी को बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। फौजी अदालत में हाजिर हो। आओ करे झुककर सलाम हम उन्हें जिनके हिस्से में वो मकाम आता है। किस कदर खुशनसीब है वो लोग, खून जिनका वतन के काम आता है। माय लॉर्ड, मैं एक फौजी हूँ। मेरा जॉब इन सब से बहुत अलग है। ये सब अपना अपना जॉब खत्म करके अपने घर चले जाते हैं, जबकि हम 24 घंटे बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी करते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात। अरे रातों में जब हम जागते हैं तो ये लोग चैन की नींद सो पाते हैं। माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, हमें पल पल ये डर लगा रहता है कि ना जाने कब कौन सी गोली आकर हमारी जिंदगी ना छीन ले।
हम ही है जो आतंकवादियों से देश की हिफाजत करते हैं, रूखी सूखी रोटी खाते हैं, कड़ाके की ठंडी में थरथराते हैं, शिद्दत की गर्मी में पिघलते हैं, लेकिन जबान से उफ तक नहीं कहते। इसलिए माय लॉर्ड, ये इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसीड। माय लॉर्ड, इस कुर्सी के अगले दावेदार स्पोर्ट्स प्लेयर को बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। स्पोर्ट्स प्लेयर अदालत में हाजिर हो। मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ। मैं भी अपने देश के लिए खेलती हूँ ताकि सारी दुनिया में मैं अपने देश का नाम रोशन कर सकूं। माय लॉर्ड, इस मुल्क में जहाँ आज भी हमारे समाज में लड़कियों को ज्यादा तालीम देने के लिए लोग मुखालिफत करते हैं, लड़कियों को बोझ समझा जाता है, लड़कियों को अपना हक हासिल करने की इजाजत नहीं होती और ये बेबस लड़कियाँ अपनी खुशियाँ और अपने हक से महरूम रह जाती है। यहाँ तक के खेल कूद में भी हिस्सा लेने को बुरा समझा जाता है। माय लॉर्ड, इसके बावजूद भी मैंने इसी समाज से निकलकर बड़ी मेहनत और बड़ी हिम्मत से आला तालीम हासिल करके खेल के मैदान में आज ये मकाम हासिल किया है। माय लॉर्ड, हमारे देश का नाम और तरक्की को बुलंद मकाम पर पहुंचाने में मेरा बहुत ही नुमाया किरदार रहा है। इसलिए माय लॉर्ड, यह इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसीड। माय लॉर्ड, इस कुर्सी के अगले दावेदार उस्ताद को बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। उस्ताद अदालत में हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक उस्ताद हूँ। आज आपके सामने इन लोगों ने जो दलाइल पेश किए हैं वो सब सही है, लेकिन आप ही बताएं माय लॉर्ड, क्या ये पेशावर अपनी माँ के पेट से बनकर आए हैं? नहीं माय लॉर्ड, नहीं। बचपन से लेके आज तक उन्हें एक उस्ताद की जरूरत महसूस हुई है। उस्ताद ने ही उन्हें इस मकाम तक पहुंचाया। अगर उस्ताद न होते तो इन्हें तालीम कौन देता? लिखना पढ़ना कौन सिखाता? माय लॉर्ड, किसी भी इल्म को हासिल करने के लिए एक उस्ताद की जरूरत महसूस होती है। तब कहीं जाकर वो अपने मुस्तकबिल में एक अच्छा इंसान बन सकता है। माय लॉर्ड, उस्ताद ही सबसे पहले बच्चों को स्कूल में लिखना पढ़ना सिखाते हैं, अच्छे और बुरे की तमीज सिखाते हैं। माय लॉर्ड, उस्ताद वो होता है जो तलबा की शख्सियतों को निखारने में, इनमें इखलाकी, समाजी और ज़हनी सलाहियतों को पैदा करके इनमें जो छुपी हुई सलाहियतें होती है इन्हें उजागर करता है। माय लॉर्ड, मैं आपको मुख्तसर ये बताना चाहती हूँ कि उस्ताद की बदौलत ही तुम अपने मुस्तकबिल को संवार सकते हो और एक अच्छा इंसान बन सकते हो। माय लॉर्ड, अब आप ही फैसला कीजिए कि ये इज्जत की कुर्सी किसे मिलनी चाहिए। माय लॉर्ड, ये इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये इज्जत की कुर्सी के सही हकदार सिर्फ और सिर्फ उस्ताद है। खैर जाइए जज साहब, खैर जाइए। आप लोग कौन है? हम वालिदैन हैं। आप लोगों को जो कुछ भी कहना है इस कटघरे में आके कहिए। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। ऑर्डर ऑर्डर। क्या हमने हमारे अरमानों की कुर्बानी देकर, हमारे जज्बातों की कुर्बानी देकर इनके अरमानों को पूरा नहीं किया? वालिदैन जो अपनी खुशियाँ बेचकर, अपनी नींदें बेचकर इन लोगों को नहीं सुलाया, वालिदैन जो अपनी जिंदगी बर्बाद कर कर इनको डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस और साइंसदान बनाया, और बदले में हमें क्या मिला? दुख, परेशानी, गुर्बत। क्या इस दिन के लिए औलाद को पढ़ाते हैं जज साहब?
फैसला कीजिए जज साहब, फैसला कीजिए, हमारा भी फैसला कीजिए। इंसाफ की इस कुर्सी पर अपना फैसला सुनाने से पहले हमारी भी फरियादें सुन लीजिए। क्या कसूर है हमारा जो हमने हमारी नींदें बेचकर इन लोगों को सुलाया, बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाया, और आज जब हमें सहारे की जरूरत महसूस हो रही है तो ये खुद इज्जत की कुर्सी पर बैठने की बात कर रहे हैं। जज साहब फैसला कीजिए, जज साहब फैसला कीजिए। वालिदैन एक नन्हे से पौधे को तनावर दरख्त बनाने के लिए अपना खून पानी की तरह बहा देते हैं और उसे सींच कर तनावर दरख्त बनने के बाद खुद वालिदैन उसके सायों और फलों से महरूम रह जाते हैं। क्या यही इंसाफ है जज साहब? क्या यही इंसाफ है? फैसला कीजिए जज साहब, फैसला कीजिए, हमारा भी फैसला कीजिए। अच्छा हुआ जज साहब, अच्छा हुआ हमारे वालिदैन ने हमें बड़ी बड़ी और मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़वाई और ऊंची ऊंची डिग्री हासिल नहीं करवाई, क्योंकि ये ऊंची ऊंची डिग्री हासिल करने वाले शायद ये भूल रहे हैं कि आज जो सवाल ये हमसे कर रहे हैं कल यही सवाल इनके बच्चे भी इनसे करेंगे। और जिन बच्चों के लिए ये आज हमें छोड़ रहे हैं कल वही बच्चे भी इन्हें छोड़ देंगे। जज साहब जज साहब बचपन में इन्हें उंगली देते वक्त ये नसीहत दी थी कि वालिदैन की खिदमत का वो कौन सा अमल जो खुदा ताला को पसंद आ जाए और इनके निजात का रास्ता बन जाए। बस यही कहना चाहती थी जज साहब, बस यही कहना चाहती थी। फैसला कीजिए जज साहब, फैसला कीजिए, हमारा भी फैसला कीजिए। बस कीजिए, बस कीजिए, हमारे रोने से यहाँ कोई फायदा नहीं। ये कल भी नादान थे और आज भी नादान है। कल से लेकर आज तक हम इन्हें सब कुछ देते रहे, सब कुछ सिखाते रहे, लेकिन आज जो कुछ भी बच गया है वो इनकी औलाद ही इन्हें सिखा देगी। अब फैसला कीजिए जज साहब, क्या अदालत ऐसी आधी अधूरी डिग्री हासिल करने वालों को इज्जत की कुर्सी से नवाजेगी? हंसी आती है मुझको इनकी नादानी पर। ये कल भी सहारे के लिए उंगली मांग रहे थे और आज भी सहारे के लिए कुर्सी मांग रहे हैं। जज साहब कुर्सी मांग रहे हैं जज साहब। यहाँ अदालत में जितने लोग भी बैठे हुए हैं इनसे हमारी मुद्देबाना गुजारिश है कि जिस तरह से इन्होंने हमारा दिल दुखाया है आप अपने वालिदैन का दिल ना दुखाना, आप अपने वालिदैन का दिल ना दुखाना। वालिदैन की दलाइल को सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये इज्जत की कुर्सी के सही हकदार सिर्फ और सिर्फ वालिदैन हैं।
रहे हैं, लेकिन मैं अपने वालिदैन को ऐशो-आराम की जिंदगी ना दे पाया तो मेरे साइंटिस्ट होने का क्या फायदा। हाँ दोस्तों, मैं एक पुलिस हूँ। मैं लोगों को गुंडों और जालिमों से तो बचाता हूँ। मेरे वालिदैन ही मुझसे खौफ खा जाए तो मेरा पुलिस होने का क्या फायदा। जी हाँ दोस्तों, मैं एक किसान हूँ। मैं लोगों को अनाज को फराहम करता हूँ, मगर मैंने अपने माँ बाप को भूखा रखा तो मेरे किसान होने का क्या फायदा। हाँ दोस्तों, मैं एक फौजी हूँ। मैं अपने देश की तो हिफाजत करता हूँ, मगर मैं अपने वालिदैन की हिफाजत नहीं कर पाया तो मेरे फौजी होने का क्या फायदा।